अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको स्पेनिश एम्बेसी की तरफ से रिजेक्शन आती है, यानी आपका वीज़ा नहीं लगता है, तो उसके बाद आपके पास क्या ऐसे ऑप्शन है, आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने फ़ौरन अपील की तरफ जाना है। अपील क्या होती है, कौन से लोगों को अपील करना चाहिए और कौन से लोगों को अपील नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज कुछ लोगों ने मुझे रब्ता किया, मैसेजेस किए कि हमारा जो वीज़ा है रिफ्यूज़ल आ गया है। हमारे पास कनाडा की वीज़ा भी लगे है, यूएस की भी लगे है और यूके की भी, उसके बावजूद भी स्पेन ने हमें वीज़ा नहीं दिया। बैंक स्टेटमेंट भी 50-60 लाख रुपए भी थी। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको रिजेक्शन आई है, आपको लगता है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग था, आपके जो फाइनेंशियल टर्म्स थे वो बिल्कुल लीगल थे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी थी, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी, आपको कोई भी ऐसा रीज़न भी शो नहीं हो रहा था कि आप स्लिप हो सकते हैं, तो इसके बावजूद भी आपको अगर रिजेक्शन आई है तो आपको अपील करना चाहिए। अपील का फ़ायदा क्या होता है, उसका ये होता है कि अपील के लिए आपको स्पेनिश एम्बेसी डायरेक्ट बुलाती है। जब आप स्पेनिश एम्बेसी में जाएंगे, वो फेस टू फेस आपको इंटरव्यू करेंगे। जब फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, आप उनको ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को समझा सकते हैं। आप उनको बताएंगे भाई 2 और 10 के बुनियाद पे मुझे रिजेक्ट किया गया है, क्या मैं कनाडा गया मैं वहाँ से स्लिप नहीं हुआ, यूएसए गया मैं स्लिप नहीं हुआ, यूके में गया मैं स्लिप नहीं हुआ, मैं स्पेन में जाके क्यों स्लिप हो जाऊँगा। और दूसरी बात यह है कि मेरे फाइनेंशियल टर्म्स भी लीगल थे और इतने अच्छे थे, अगर मैं 7 दिन की विज़िट कर सकता तो मैं अपने अखराजात उठा सकता था। अगर उनको ये डाउट होता है कि आप वापस नहीं आएंगे, आप उनको ये भी बता सकते थे कि पीछे मेरे बच्चे भी है, मेरी बीवी भी है, मेरा ये बिज़नेस है, मेरा कारोबार है जिसको खड़ा करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, तो अब जाके मैं क्या करूँगा। तो अगर आपके पास सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स है, आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपको इन्होंने मुफ्त में वीज़े नहीं दिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे हूँ, मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जिनका 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए उनके अकाउंट में होते थे, उनका छोटा मोटा बिजनेस हुआ करता है, उनको भी उन्होंने वीज़ा दिया है। तो आपको क्यों नहीं दिया है, इसमें ये हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक हो गई, आपके ट्रैवल प्लान में कोई मिस्टेक हो गई, आपके कवर लेटर में कोई मिस्टेक हो गई, या फिर जो एप्लीकेशन ऑनलाइन आपने फिल किया है उसमें और कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, आपकी बाकी जो इंटेंशंस है उसमें जो कोई ऐसा हुआ है कि सिमिलरिटीज़ उसमें नहीं रहा है। तो ऐसी चीज़ें वो लोग देखते हैं, इंक्वायरीज भी करते हैं कभी कभार। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट 2 नंबर लगाई है या ऊपर नीचे किया है, उनको ये भी पता चल गया कि भाई इसने 2-3 दिन के अंदर कभी 10 लाख डाला, फिर 5 लाख, फिर 15 लाख, इससे पहले इनकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो इस बुनियाद पे आपकी रिजेक्शन हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जब आप दोबारा जाएंगे, आप ये सारी चीज़ें तैयार करके इंटरव्यू के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे, उनके सामने जाएंगे, एक चीज़ को आप देखेंगे, पहले आप किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई मैं इंटरव्यू के लिए अगर जाऊँगा तो मैं उनको क्या जवाब दूँगा। अगर उन्होंने रिजेक्शन की है, उन्होंने कोई रीज़न देखी है, तो लिहाजा आप कंसल्टेंट के थ्रू कंसल्ट करें और उनसे मशवरा करें। अगर आप लोग मुझसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं, मैं भी आप लोगों के लिए अपील कर सकता हूं। मैं भी स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको अपील लिख के दे सकता हूं। आप वो अपील उनको सबमिट करें, या फिर आपको इंटरव्यू में वो चीज़ें बोलने होंगी उसकी भी तैयारी करवाऊँगा, और जो अपील होगा उसकी भी आपको तैयारी करवा दूँगा। तो यानी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अपील के लिए वो लोग जाएं जिनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है, सब कुछ लीगल है और रिक्वायरमेंट्स पे उतर रहा है, या किसी को किसी फंक्शन पे जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, किसी ऐसे दिन में, या न्यू ईयर हो गया या कोई भी जगह के लिए जाना हुआ, तो वो भी
अपील कर सकता है, भाई मेरा एक इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, एक शादी हो रही है वहाँ पे, तो आप लोग मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह आप लोग अपील के लिए जब जाएंगे तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि 100% इसके चांसेस है कि आपके वीज़ा लग सकता है। और इसकी अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, इसकी अपॉइंटमेंट आपको डायरेक्ट एम्बेसी की मिलेगी। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, वो आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ईमेल उनका मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप लोग मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को ईमेल दे सकता हूँ। इस ईमेल पे आप उनको अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई है, और अगर आप लोगों की रिजेक्शन आई है तो आप इस बात की टेंशन ना ले लें, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और अपीलिंग जो कवर लेटर है उसके ऊपर आप लोगों ने एहतियात करनी है कि क्या लिखना है उसमें, जिसकी वजह से आपका केस स्ट्रांग हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।